Hello everyone, welcome back to India's best educational platform O2N Digital Education. This is Amarpal Malik, your maths teacher. Students, today we will solve remaining question of 6.3 exercise of 10th class. So without wasting any time, let's start now. बच्चों इससे पहले वाली वीडियोज में हमने है ना क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो के अंदर आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 14 से जो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा हम पहले वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टेटमेंट है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। बेटा कोई ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी साइड्स ए बी ए सी और ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। वो बेटा प्रोपोर्शनल हैं, किन के प्रोपोर्शनल हैं? टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम। वो बच्चों पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के प्रोपोर्शनल हैं ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। एक दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर की जो साइड्स हैं आपकी पी क्यू पी आर एंड पी एम, इनके प्रोपोर्शनल हैं और हमको बेटा प्रूव करना है so that triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और बेटा दूसरे वाला ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें बच्चों नेमिंग कर लेता हूं मैं कि ये है हमारा ए बी सी और ये है बच्चों पी क्यू एंड आर। अब दोनों ट्राइंगल देखो हमने बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद क्या बोला गया, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। जो ए बी सी ट्राइंगल है बच्चों उसकी जो मीडियन क्या है, ए डी है। क्या है बच्चों उसकी मीडियन ए डी है। तो देखो हमने इसमें बेटा मीडियन ड्रॉ कर लिया, इसकी मीडियन क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी और इसकी जो है बच्चों ये क्या हो जाएगी, मीडियन पीएम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये पीएम। ए बी सी बेटा ये क्या था आपका, ए डी था। मैं थोड़ा हट के बनाता हूँ इसको बच्चों। ये है आपका पॉइंट डी। पी क्यू आर और इसकी जो मीडियन थी क्या थी हमारी, एम। ठीक है जी। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं बेटा हम साइड्स ए बी एंड ए सी जो गिवन में हमको दे रखा है। गिवन में क्या दे रखा है बच्चों कि ए बी ए सी और ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। बच्चों ये प्रोपोर्शनल हैं, किसके प्रोपोर्शनल हैं, पी क्यू पी आर। लिख दो बच्चों पी क्यू पी आर और पी एम के। ये पी आर था, पी आर और ये क्या है बच्चों हमारा पी एम। पी क्यू पी आर एंड पी एम। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पे गिवन में लिख लिया। अब बच्चों हमारे पास इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। अब बच्चों क्या है, हमको जो है टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है बच्चों, ए बी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। और प्रूफ से पहले बेटा हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन अब बच्चों कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम, पहले आप देखिए बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन की समरी को समझिएगा कि हमको प्रूव करना है ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर। अब इसमें बच्चों हमको रेशियो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। सही बात है जी, आगे चलो। ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर मतलब ये साइड ए बी प्रोपोर्शनल है बच्चों इसके पी क्यू के और ए सी जो साइड है ये प्रोपोर्शनल है पी आर के।
लेकिन हमारे पास में बेटा ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करने के लिए अब प्रोपोर्शनल वाली साइड जो थी, जो होनी चाहिए थी, वो क्या होनी चाहिए थी, बी सी अपॉन में क्यू आर। क्या होनी चाहिए थी बच्चों, बी सी अपॉन में क्यू आर। लेकिन हमारे पास में गिवन क्या दे रखा है, ए डी, क्या है बच्चों गिवन में, ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो समस्या ये है कि हमारे पास में बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर नहीं है, तो इसलिए हम इसको बेटा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने के बाद में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले बच्चों हमको ए डी को प्रोड्यूस कर लेना है। कोई भी पॉइंट आप अपने पास से ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ ए डी प्रोड्यूस, ए डी इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट ई, तो मैं बेटा ए डी को प्रोड्यूस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ए डी को प्रोड्यूस कर लिया और यहाँ से बच्चों मीडियन ये जो पी एम है इसको प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, और इसके बेटा आफ्टर देन क्या किया मैंने, इनको ज्वाइन कर लिया, इस पॉइंट को ये यहाँ पे, और इस पॉइंट को बेटा यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया। इसी प्रकार से बेटा सेम वे में हमने यहाँ पे इस पॉइंट को और यहाँ पे इस पॉइंट को ये कर लिया ज्वाइन। अब क्या करते हैं बच्चों, इस पे कर देते हैं हम नेमिंग। ये है मेरा पॉइंट ई और ये सपोज दैट ये है बच्चों एफ। ठीक है, अब बेटा जो जो मैंने इस फिगर में जो जो बेटा कंस्ट्रक्ट किया है उसको बेटा लिख देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं ए डी इज प्रोड्यूस्ड, AD is produced 2 point E, 2 point E, and PM is produced 2 point F। ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा AD को प्रोड्यूस किया E तक और PM को प्रोड्यूस किया बेटा F तक। ठीक है, सच दैट किस प्रकार से प्रोड्यूस किया है, सच दैट AD इक्वल टू DE, AD इक्वल टू DE एंड PM इक्वल टू MF। ठीक है जी, इसके बाद में अब करेंगे बेटा हम इसको प्रूफ, क्या करेंगे, प्रूफ। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो बच्चों, हमने बेटा एडी को जो प्रोड्यूस किया था पॉइंट ई तक, तो इस प्रकार से प्रोड्यूस किया था कि जो एडी की लेंथ है वो ही इक्वल है बेटा डीई की लेंथ, सेम लेंथ है, और जो बेटा पीएम की लेंथ है वही लेंथ किसकी है, एमएफ की। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दिस पार्ट इक्वल टू है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल टू है दिस पार्ट। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन में हमको गिवन में दिया है कि AD जो है मीडियन है, तो मीडियन है तो ये बेटा D क्या होगा आपका, मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, तो बेटा ये पार्ट इक्वल टू हो जाएगा ये पार्ट। इसी प्रकार से बेटा ये PM मीडियन था तो M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। अब जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो बच्चों ये QM इक्वल टू हो जाएगा MR के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, हैं इन दी गिवन फिगर्स में आप अगर दृष्टि डालोगे तो आप पाओगे कि डायगोनल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, सॉरी डायगोनल्स ऑफ बोथ क्वाड्रिलेटरल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जब ये बेटा बाइसेक्ट करते हैं तो हम बोलेंगे कि ABEC क्वाड्रिलेटरल ABC एंड क्वाड्रिलेटरल PQF आर पैरेललोग्राम्स। क्या है बेटा, ये पैरेललोग्राम्स हैं। क्या है बच्चों, ये पैरेललोग्राम। यहां पे हम लिखेंगे बोथ सॉरी बेटा, हाँ, दी डायगोनल्स ऑफ बोथ क्वाड्रिलेटरल
बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये बाइसेक्ट करते हैं, जब बाइसेक्ट करेंगे तो तब हम क्या बोलेंगे, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एफ आर आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। मैं थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या था बच्चों हमारे पास में, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू था ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू था ए डी अपॉन पी एम। ठीक है बच्चों, अब बेटा अब हमें क्या करने हैं कि हमें ये बेटा पहले वाले जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एफ को सिमिलर प्रूव करना है। इनको सिमिलर प्रूव कर देंगे जिससे बेटा हम एक एंगल को दोनों ट्राइंगल्स में सेम मैच करेंगे। जब सेम मैच कराएंगे तो बाई ऐसे हमारे जो वो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा सिमिलर प्रूव कराएंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू, सही बात है जी, इसको तो बेटा सेम रखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है जी, इक्वल टू, अब देखो बेटा ए सी अपॉन में क्या है, पी आर, ए सी अपॉन में क्या है, पी आर। अब मैं बच्चों अगर ए सी की प्लेस पे क्या लिख दूं, बीई, ए सी की प्लेस पे क्या लिख दूं बेटा, बीई। क्यों, क्योंकि बेटा ए सी एंड बीई आर दी साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए बच्चों हम क्या लिख देंगे, ए सी की प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, बीई। ठीक है जी, अपॉन में बेटा सिमिलरली इसी प्रकार से पी आर की प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, क्यू एफ इक्वल टू, अब बच्चों ए डी का अगर मैं यहां से 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 2 ए डी, 2 की ऊपर बेटा न्यूमरेटर में, 2 की डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा देखो 2 ए डी एंड डी ई बेटा इक्वल थे, तो बेटा ये डी ई ए डी के इक्वल था, तो ये भी ए डी और ये भी ए डी, तो ये क्या बन गया बेटा, 2 ए डी की वैल्यू बन गई ए ई अपॉन में इसी प्रकार से बेटा ये पी एम और ये साइड भी पी एम के इक्वल है, तो पी एम प्लस पी एम जो होगा 2 पी एम होगा, और वो किसको शो करेगा बेटा, पी एफ को, पी एफ को। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या करोगे, अब बेटा इस अकॉर्डिंग बेटा बाई एस एस से देखो आप ए बी अपॉन पी क्यू, और यहां पे बेटा आपकी बीई अपॉन में क्यू एफ, और आपकी ए ई अपॉन में क्या है बेटा, पी एफ के। ठीक है बच्चों, यहां पे हमको बेटा ये प्रोपोर्शनल में हमको बेटा प्राप्त हो जाती हैं। जब ये प्रोपोर्शनल होगी तो हम क्या कह सकते हैं, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा दिस ट्राइंगल के। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एफ, किस क्राइटेरिया से बेटा, बाई एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये पी क्यू एफ के जब सिमिलर हो गया तो बेटा दिस एंगल, हम बेटा पहले से ही जानते हैं कि जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी बेटा कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटा ये वाला एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल क्यू पी एम लिख दो बेटा, या क्यू पी एफ लिख दो,
ठीक है, क्योंकि बेटा BAD एंगल इक्वल होगा BAE के, ठीक है। इस प्रकार से बेटा मैंने BAD लिख दिया ये। अब लिखेंगे हम QPM, एंगल QPM इक्वल होगा बच्चों ये, और किससे बेटा, बाई CPST, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो बेटा, अब लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली इसी प्रकार से बच्चों ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल AEC और ट्राइंगल PFR भी हमारा सिमिलर होगा, और ये एंगल फिर बेटा बाय CPST से हमें इक्वल मिल जाएगा। इस प्रकार से बेटा सिमिलर होने के बाद में हमें मिलेगा एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल होगा एंगल MPR के, MPR के, ठीक है बच्चों। ये मैंने बेटा सेकंड इक्वेशन मानी थी, ये मैं थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। अब बेटा सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करने पर मैं अब बेटा शेष पार्ट यहाँ पे कह देता हूँ। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, तो बेटा एंगल BAD और DAC, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल क्या बनाएगा, एंगल BAC को शो करेगा, एंगल BAC। और बेटा दिस एंगल प्लस दिस एंगल कौन सा बनेगा बेटा, पूरे वाला एंगल, कौन सा, एंगल QPR, एंगल QPR, ठीक है जी। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 4 शो कर दिया, ठीक है जी। अब बच्चों हमको यही तो लाना था, एक एंगल हमको इक्वल लाना, तो अब तो बेटा हमारी बात बन गई। अब बेटा जो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या प्रूव करना था हमको बेटा, टू प्रूव में हमको प्रूव करना था कि एंगल ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो बस जी अब लिख दो इन ट्राइंगल, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, इन्हीं दोनों ट्राइंगल में चले जाएंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो बेटा, इसमें बेटा दो साइड का तो हमें बेटा रेशियो गिवन था, देखो यहाँ पे AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, बस यही लिख देना, AB अपॉन में PQ इक्वल है AC अपॉन में PR, और लिख देंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन द्वारा गिवन है ये हमको। और अब बेटा इसको लिख दो, इस बेटा इन दोनों ट्राइंगल के ये एंगल इक्वल टू है ये एंगल, अभी प्रूफ किया था हमने, एंगल BAC इक्वल है बच्चों एंगल QPR के। इसमें लिख दो बेटा रीजन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, और बेटा इस प्रकार से लिख दो सो। अब तो बेटा हमारा प्रूव हो गया, दो साइड्स का जो रेशियो प्राप्त मिल गया हमें और एक एंगल मिल गया, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो जाते हैं बेटा, हमारे सिमिलर हो जाते हैं। लिख दो सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है बेटा। यही हमको बेटा प्रूव करना था। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर लेते हैं बच्चों। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों कि एक वर्टिकल पोल है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये ले लिया, ये वर्टिकल पोल है, ठीक है जी, ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों 6 मीटर, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन दी ग्राउंड। अब बेटा ये जो शैडो कास्ट कर रहा है वो ग्राउंड पर 4 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट कर रहा है बेटा, है ना।
तो यहाँ पे ये शैडो कितनी है बेटा 4 मीटर लॉन्ग। अब बोला गया है एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। बेटा इसी समय क्या होता है, एक टावर है, क्या है बच्चों, एक टावर है, ये रहा टावर। ये जो है बच्चों इसी टाइम पे ये शैडो कास्ट करता है कितने मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा सपोज दैट हाइट ऑफ द टावर क्या मान लिया मैंने, एक्स ले लिया, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्स। अब क्या करता हूँ बेटा, इन दोनों पार्ट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ बच्चों। देखो इसको बेटा यहाँ से ज्वाइन कर दिया मैंने ये, और इसको बेटा इस वाली लाइन को मैंने यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दिया, और इस प्रकार से हमें बेटा दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, और इनकी मैं बेटा नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी, और इसकी मैं बेटा पी क्यू आर। अब यहाँ पे आप देखोगे बेटा ये पोल था, सीधा था, स्ट्रेट था, तो ये कितने का बनाएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही बेटा सेम टावर भी आपका वर्टिकल खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से बच्चों ये भी आपका 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब हमको बताना है बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले तो बच्चों मैं लिख लेता हूँ लेट हाइट लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू x मीटर। ठीक है जी। अब बेटा इनको क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल में चलते हैं बच्चों। अब इन दोनों ट्राइंगल में बेटा हमने देखा एंगल C इक्वल है एंगल R के। ठीक है, रीजन बच्चों ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये बेटा वर्टिकल पोल था और ये वर्टिकल टावर था। अब बेटा जो ये शैडो छाया जो देते हैं नीचे, इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की जो रे पड़ती है बेटा, वो सेम एंगल हो जाएगा बेटा इस सूर्य का बेटा सेम टाइम पर बच्चों सेम पॉइंट्स पर जो सूर्य की जो सन की रे के द्वारा जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हम लिखेंगे एंगल ABC, या आप लिख दो एंगल B इक्वल टू है बच्चों एंगल Q। एंगल ऑफ रे एट सेम टाइम, इसका बेटा ये रीजन लिख दिया। ठीक है, जो बच्चों जो रे के द्वारा जो एंगल बना है, एंगल ऑफ रे एट सेम टाइम पर रे के द्वारा बेटा एंगल कैसे बनते हैं, सेम बनते हैं। तो ये हमारा बेटा ये हो जाएंगे हमारे दोनों एंगल इक्वल। तो बेटा बाई एंगल क्राइटेरिया से, बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, हम बोलेंगे बच्चों ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। किसके होगा बेटा, PQR के। देख सकते हो बच्चों B सेकंड पे, B किसके इक्वल था, Q के, तो BQ, और C का इक्वल R था तो C बेटा लास्ट में, तो R भी लास्ट में। ठीक है जी। अब इसके बाद आप देखो बच्चों, वैसे आपको बस सिमिलर प्रूव करना था। हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, इसकी फर्स्ट टू साइड ली मैंने AB, अपॉन में इसकी दो फर्स्ट साइड क्या है PQ इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा AB अपॉन PQ ले लिया। अब देखो बेटा इसकी बाद की दो BC अपॉन में QR, BC अपॉन में क्या मिलेगा जी हमको, QR इक्वल टू, अब इसका बेटा फर्स्ट एंड लास्ट क्या है AC, और इसका अपॉन में क्या है बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है इसका PR, अपॉन में हो जाएगा हमारा PR। ये किस रीजन से बेटा, बाई CPST,
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखो बेटा, हमको रिक्वायरमेंट किस किस साइड की है। देखो इस वाले ट्राइंगल में AC और BC, तो बेटा AC और BC, तो AC किस में आ रहा है हमारा, इसमें, और BC किस में आ रहा है, इसमें। और इस वाले ट्राइंगल में रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा, एक तो ये हमारी PR की, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है PR, और क्या गिवन है हमारे पास में QR, PR और QR। तो इट मीन्स क्या है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ हमको क्या लिखना है, ये ही लिख लेना है, BC अपॉन में QR इक्वल टू है जी AC अपॉन में PR। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जो BC की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट कर दो, 4 मीटर है जी, अपॉन में QR की वैल्यू कितनी है जी, 28 मीटर है, लिख दिया जी, इक्वल टू AC। AC क्या है बच्चों, AC है बेटा हमारी 6 मीटर, क्या है ये, 6 मीटर, और अपॉन में जो PR है इसको बेटा हमने X माना है, तो इसको X मीटर। ठीक है जी, अब क्या कर लो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, X की 4 में करोगे तो क्या मिलेगा, X मल्टीप्लाई 4, और इधर बेटा 28 मल्टीप्लाई 6। अब बेटा 4 का मल्टीप्लाई है, जब इसको बेटा इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब बेटा 4 से 28 कर जाएगा 7 टाइम, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 6, तो कितना मिलेगा बेटा, 7 6 जा कितना होता है, 42 मीटर। x इक्वल टू मिलेगा जी हमको 42 मीटर, और x क्या था जी हमारा, हाइट ऑफ द टावर था, तो हम लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है जी बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 16। अब इसमें क्या है बेटा, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है हमको, ABC और PQR ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो बच्चों मैं ABC और PQR ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा जी एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, और यहां पे क्या है बेटा, इसकी मैंने नेमिंग कर दी, क्या है ये आपका ABC, और ये क्या है जी PQR। अब इसमें क्या है बेटा, AD एंड PM आर मीडियंस, तो मीडियन ड्रॉ कर दो जी। यहां पे देखो बच्चों, क्या है मीडियन AD, तो ये बेटा यहां पे बेटा मैंने इसको नेमिंग कर दिया, ये हो गया पॉइंट D, AD। और दूसरी वाला बेटा मैंने मीडियन ड्रॉ कर ली है P, और इसका नेम क्या है बेटा, P से M तक, तो ये PM। अब बच्चों ये जब मीडियन है तो हमको इतना तो पता है कि मीडियन क्या है बेटा, ये D क्या हो जाएगा, जब ये AD मीडियन है तो ये इस BC को 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देती है, इक्वल इक्वल पार्ट्स बना देती है, तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट होने का मीन्स क्या है बेटा, BD इक्वल टू हो जाएगा DC, और इसी वे में बेटा QM इक्वल टू हो जाएगा MR का। इतना समझ में आ गया होगा आपके में। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, रेस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके सॉल्यूशन में गिवन कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि गिवन में क्या है हमारे पास में, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, और इसके बाद में बच्चों हमको जो टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है जी हमको, AB अपॉन में PQ इक्वल टू है AD अपॉन में PM। ठीक है बच्चों, ये हमको बेटा प्रूव करना है। अब यहाँ पे बेटा एक बात नोट करो, हम ये देखते हैं जो प्रूव वाले जो पार्ट्स हैं, प्रूव वाली जो साइड्स हैं, वो बेटा किन किन ट्राइंगल की साइड्स हैं, वो कौन से दो ट्राइंगल्स को शो करती हैं। देखो AB अपॉन PQ, अब बेटा AB साइड ये रही और PQ साइड ये रही। ठीक है जी, अब AD अपॉन PM, AD बेटा ये साइड है और PM है ये साइड। अब इससे बेटा हमें इतना तो पता चल गया कि हमको जो ट्राइंगल बच्चों, हमको जो बेटा ट्राइंगल जो सिमिलर प्रूव करने हैं ना, हमको बेटा एक तो ये वाला ट्राइंगल,
एक तो बच्चों हमको, मैं थोड़ा सा कलर भर देता हूँ, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूव करने हैं, तभी तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिलेगा। बाई CPHT से मिल जाएगा बेटा ये डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल में पहुंचना है, और किससे पहुंचना है, जो कंडीशन हमारे पास में बेटा गिवन है। अब गिवन में है जी हमारे पास में, अब बेटा हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, देखो भाई गिवन में क्या था हमारे पास में बेटा, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, जब बेटा सिमिलर होते हैं दो ट्राइंगल्स तो हमको दो बातें मिलती हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो, तब क्या होगा बेटा, हमारा एंगल A इक्वल टू होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल टू होगा एंगल Q के, एंड एंगल C इक्वल टू होगा एंगल R के। ठीक है जी, इसको मैं बेटा लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, एंड और क्या मिलेगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल AB अपॉन बेटा इसकी फर्स्ट टू साइड PQ इक्वल होगा इसकी बेटा लास्ट टू साइड BC और इसकी दो लास्ट बेटा अपॉन में QR, और इक्वल होगा बेटा इसका फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन में होगा बेटा हमारा इसका फर्स्ट एंड लास्ट PR। ठीक है जी, अब बेटा इससे हमको इन ट्राइंगल में पहुंचना है ना। अब यहां पे बेटा एक बात देखो, AB अपॉन PQ, ठीक है जी, ये ग्रीन ग्रीन वाले पार्ट जो इनकी साइड मिली हुई है हमें, ये BC अपॉन में QR। अब बच्चों इसको थोड़ा चेंज करते हैं, AB अपॉन PQ। अब बेटा अगर BC को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ से मैं BC में मल्टीप्लाई कर दूं, और हाफ से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दी बच्चों नीचे QR में, कर सकता हूं जी सेम नंबर से बेटा डेनोमीटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। ठीक है जी, इक्वल टू में बेटा AC अपॉन में PR। इसका बेटा हमें AC ये है और PR ये है, इसका हमें कोई अभी यूज नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसका हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि AC ये वाली और PR ये वाली है, बेटा ग्रीन वाले एरिया से बाहर हैं ये, तो हमको यही लेना है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखो हमें क्या मिला बेटा, AB अपॉन में PQ इक्वल टू, अब बेटा BC का जो हाफ है, BC का हाफ क्या, D मिड पॉइंट था क्योंकि AD मीडियन थी, तो बेटा BC का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा हमारा BD। ये क्या मिलेगा हमको, BD अपॉन बेटा इसी प्रकार से QR का जो हाफ है, QR का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा QM। और इसको लेट कर लेते हैं हम भाई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तो बेटा हमारा बहुत इजी हो गया, अगर इतना पार्ट समझ में आ गया है तो बहुत इजी वे में हम इन बोथ ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं जी, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने थे। हाँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मैं लिखता हूं बेटा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ट्राइंगल PQM। ठीक है जी, चलो अब बेटा इसमें एक तो एंगल B इक्वल टू था एंगल Q के, ये रहा बच्चों, एंगल B इक्वल टू था एंगल Q के फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिख दो जी एंगल B इक्वल टू है एंगल Q के, यहां पे बेटा लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब बेटा सेकंड में क्या था, हमको बेटा ये रेशियो गिवन है AB अपॉन PQ। देखो बच्चों AB अपॉन PQ इक्वल है हमारा BD, ये वाला पार्ट, ये B से लेके D तक BD पार्ट है ना, अपॉन में क्या है बेटा ये QM पार्ट, BD अपॉन में QM। इसमें लिख देंगे बेटा हम किससे है बेटा, ये फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो बेटा बाई SAS ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे बेटा, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। लिख दो बेटा, सो ट्राइंगल ABD सिमिलर हैं ट्राइंगल PQM के, और किस प्रॉपर्टी से बेटा, बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है जी, अब प्रूव हो गए। तो जब बच्चों ये हमारे दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हमको क्या मिलता है
कि इनकी जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशियो भी क्या होगा बच्चों, हमारा इक्वल होगा बेटा। क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। तो देखो जी अब क्या होगा हमारा बेटा, ए बी अपॉन में पी क्यू। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ए बी अपॉन में पी क्यू। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ए बी अपॉन में, सॉरी मैं थोड़ा ठीक सा लिख देता हूं इसको, ये मिलेगा बेटा, मैं ऊपर लिखे देता हूं, नीचे थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा। ए बी अपॉन में बेटा क्या है, पी क्यू, इक्वल होगा हमारी बेटा लास्ट की टू साइड बी डी अपॉन में क्यू एम। बी डी अपॉन में क्या मिलेगा बच्चों हमको, क्यू एम, इक्वल होगा पहला और लास्ट ए डी, और दूसरे वाले ट्राइंगल का बेटा पहला और लास्ट क्या है हमारा, पी एम। पी एम। अब यहां पे देखो बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू ये राजी, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम कहाँ, ये रहा। और बेटा ये जो आए थे ये थे हमारा सी पी एस टी, और लिख देना, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। ये बेटा किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग था, सी पी एस टी, सी पी एस टी। अब बेटा बस सीधा इन दोनों को उठा के जो जिस पार्ट की आपको ज़रूरत है, ये दोनों पार्ट थे, बस लिख दो जी, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा ए डी अपॉन में पी एम। और ये ही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है बच्चों, देख लो बेटा, आप एक बार ध्यान से देख लो इसको। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और इन 3 क्वेश्चंस के साथ में ही हमारी बेटा एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हो जाती है। इसका मीन्स बेटा चैप्टर जो 6 है ट्रायंगल्स, वो अब हमने कंप्लीटली कवर कर चुके हैं इस चैप्टर को हम। और बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियोज़ को बेटा लाइक करें। हमारा चैनल आप सभी जानते हैं O2N डिजिटल एजुकेशन, जो कि भारत का एक नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इसको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और बेटा लास्ट में फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ